आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना सिखाऊंगा। देखिए फ़ॉन्ट टैग यूज़ क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। अगर मैं बोलूं तो फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। अब बेसिकली ये काम CSS कर देता है, लेकिन हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, एक अच्छा कोडर होने के नाते हमें फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना आना चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं और यूज क्यों किया जाता है। यूज इसलिए किया जाता है इसका क्योंकि हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर साइज़ बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काम अब बेसिकली CSS के यूज से होता है, लेकिन पहले ये काम फ़ॉन्ट टैग के यूज से होता था। तो अभी हम फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, H2 लूँगा। ठीक है, हेडिंग, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कोड विथ मी। ठीक है, मेरे साथ कोड करो। ये हो गया। अब एक पैराग्राफ लिखते हैं। मैंने बताया था कि हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में आप एक लाइन ले लो तो ज़्यादा बेटर होता है, ना लो तो भी अच्छा है, लेकिन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, HR हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका कलर हम ले रहे हैं कितना, इसका कलर मैं ले रहा हूँ रेड। ठीक है, और इसका साइज़ हम कितना लेंगे। देखिए मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, आपको इस तरह से करके रखना है पहले ही। ठीक है, और उसके अंदर में आपको टाइप करना है रेड, और साइज़ मैं इसका ले रहा हूँ साइज इक्वल टू 10। ओके, अब इसको रन करवाएंगे। अभी रन नहीं करवाना है हमें, अभी हम रन नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सीख चुके हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल वर्क करती है। अब एक पैराग्राफ लेंगे। हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना। अभी एक पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, रैंडमली कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने टाइप कर लिया है। ओके, अब हम इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आपको दिखा देते हैं इंटर कर करके। ये देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है। देखिए इसका रिटर्न जो है ना, ये सेम ही आएगा, नॉर्मल आएगा, चाहे हम कितना भी इसमें इंटर कर लें। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिखा है। ये इतना लंबा एक पैराग्राफ है, एक H2 है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है और पैराग्राफ है। अब इस पर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। देखिए फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें ये कोड विथ मी लिखा हुआ है, हमें इसका कलर चेंज करना है और साइज़ को भी बढ़ाना या घटाना है। बेसिकली मैं इसको रन करवा के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोड विथ मी लिखा हुआ है। ओके, और उसके नीचे एक पैराग्राफ है, मैंने रैंडमली टाइप किया है, ध्यान मत दीजिएगा। अब हमने बताया था कि हम अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, चलिए कर ही लेते हैं, हम अलाइनमेंट भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए अलाइनमेंट नहीं होता, अलाइन होता है। ओके, यहाँ पे अलाइन लिखेंगे, अलाइन इक्वलमेंट, और फिर डबल कोट्स के अंदर में सेंटर डालेंगे। मैंने बता रखा आपको CENTER सेंटर। फिर रन करवाएंगे तो देखेंगे सेंटर में आ गया। अब देखिए कलर चेंज करते हैं इसका। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस जो हमारा हेड है ना H2, इसको हम फ़ॉन्ट टैग के अंदर में क्लोज़ करेंगे, फ़ॉन्ट। ओके, ये तो हमारे यहीं पे क्लोज़ हो गया, हमारे पास सिस्टम में क्लोज़ हो रहा है इसलिए। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्पेस लेकर के छोटा सा यहाँ पर हम फ़ॉन्ट को क्लोज़ करेंगे। फ़ॉन्ट को क्लोज़ क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमने बताया था कि हमें क्लोज़ करना होता है। अब ये फ़ॉन्ट के अंदर में आ चुका है। अभी इसका आउटपुट सिंपल है। अब इसका हम फ़ॉन्ट के अंदर में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसका कलर, जैसे HR में हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है ना कलर, उसी तरह से कलर लिखेंगे, इक्वल देंगे और इसके अंदर में कोई भी कलर डाल देंगे, डबल कोट्स के अंदर में ग्रीन। मैंने ग्रीन डाल दिया है। अब जब इसका रन करवाएंगे हम तो देखिएगा आप, इसका रिटर्न जो आएगा वो एक ग्रीन कलर का टेक्स्ट रहेगा। हो गया ना ग्रीन। अब इस तरह से आप पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में हम कलर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें वही काम करना होगा, फ़ॉन्ट के अंदर में क्लोज़ करना होगा। तो यहाँ पर से एक जगह ले लेते हैं और यहाँ पर हमें क्या टाइप करना है, वही फ़ॉन्ट करना है और फिर हमें फ़ॉन्ट को क्लोज़ करना है। ओके, ये फ़ॉन्ट ले लिया हमने, यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर इस पैराग्राफ के लास्ट में इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया फ़ॉन्ट। अब जब ये क्लोज हो चुका है हमारा, तो हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं।
बेसिकली ये चीज़ें CSS के यूज से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। फ़ॉन्ट तो हमने लिख लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कलर इक्वल टू लाइम एक कलर का नाम है। देखेंगे कि इसका जो हमारा पैराग्राफ था वो कलर चेंज हो चुका है। अब हमें साइज़ बदलना है। अब पैराग्राफ का साइज़ हम क्या ही बदलें, हम हेडिंग का साइज़ बदल लेते हैं। देखेंगे कि फ़ॉन्ट के अंदर में हम जो साइज़ डालते हैं वो साइज़ 1 से लेकर के 7 तक होता है। कहाँ तक होता है? 7 साइज़ इक्वल टू, फिर डबल कोर्स के अंदर में हम 4 डाल देते हैं। ठीक है, हम आपको इसको बार बार 4 5 3 2 करके अभी रन करवा के दिखा देते हैं। तो देखेंगे कि 4 में हमारा साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब हम इसको 1 करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम इस फॉन्ट का जो कलर है, हमारा कलर तो रेड है, अब इसको हम 1 कर देते हैं। तो आप देखिएगा छोटा हो गया ना। इस तरह से हम यहाँ पर 7 डालेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो 7 होता है। तो देखिए हो गया बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें हम देखिए 5 करेंगे। और नॉर्मली जो होता है ना वो 3 होता है, बाई डिफ़ॉल्ट 3 रहता है। देखिए जैसे था पहले वैसे ही है ना, ये बाई डिफ़ॉल्ट 3 रहता है। हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और पैराग्राफ का साइज़ भी बदल सकते हैं। यहाँ से हम इसमें भी हम इसको साइज़ डालेंगे, और बताया मैंने कि 7 तक होता है, तो हम डबल कोट्स के अंदर में इसको 5 लिख देते हैं। तो देखिए इसका भी साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि पैराग्राफ को जब जितनी बार हम इंटर करते हैं उतनी बार दूसरी लाइन में तो आ जाता है, लेकिन हमारा आउटपुट वैसे का वैसे ही रहता। तो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, कैसे हम लोग स्पेस को डालते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा ना, पर ही नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारा स्पेस डाल देते हैं। तो अब देखेंगे कि स्पेस हमारा काउंट नहीं होता आउटपुट में। देखिए स्पेस हमारा नहीं दिख रहा, सिर्फ कोड में स्पेस दिख रहा है। तो ये स्पेस कैसे आएगा, ये चीज़ें भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।